Hello my dear young scholars, welcome back in my YouTube channel. Myself Renu, and today I am going to teach you the poem Class 8 Honeydew NCERT की second poem Geography lesson which is written by जुल्फिकार घोष. एंड जुल्फिकार घोष अपनी पोम के अंदर ज़्यादातर लोगों के बीच में एक जो फ्रिक्शन है, मनमुटाव है, इसको क्लियर करते हैं क्योंकि इन्होंने पार्टीशन के पेन को झेला है. जुल्फिकार घोष एक पाकिस्तानी अमेरिकन पोएट, नॉवलिस्ट और एसेइस्ट हैं. ज्योग्राफी लेसन एक 24 लाइंस की सिंगल स्टेंजा विदाउट राइमिंग स्कीम. फ्री वर्ड्स एक पोम है. फ्री वर्ड्स का मीनिंग जहाँ पर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं होती. और यहाँ पर पोइट ने 3 पॉइंट्स को बेसिकली रेज किया है. और फर्स्ट पॉइंट के अंदर पोइट जो है वो आपको इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी के फैक्ट्स भी बताते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं और साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशल एस्पेक्ट को भी क्लियर करते हैं. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट जब पोइट का जो प्लेन है वो ग्राउंड पर ही है और वो जैसे ही उड़ने चलता है आसमान में, व्हेन द जेट एरोप्लेन इट वाज फ्लाइंग इन द स्काई, तो वहाँ से जो पोइट हैं वो अर्थ को देखते हैं तो अर्थ कैसी लगती है? टोटली अनऑर्गेनाइज्ड, दैट इट इज़ नॉट सिस्टमैटिक. अर्थ में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्टाइल नहीं है, कोई ब्यूटी नहीं है. और फिर पोइट जो है वो सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, सेकेंड पॉइंट को रेज करते हैं. उस सेकेंड पॉइंट के अंदर पोइट ने क्या पाया है कि ज़्यादातर लोग जो है, पॉपुलेशन जो है वो नदियों के नज़दीक रहती है, पानी के नज़दीक रहते हैं. इससे पता चलता है हाउ द सिविलाइजेशन वॉज सेट. ओके, नाउ पानी के पास ही क्यों सारी की सारी सभ्यता, सिविलाइजेशन जो है वो सेटअप हुई है? बिकॉज वाटर इज़ द इसेंशियल कमोडिटी. पानी जो है एक बहुत ही बेसिक हमारी ज़रूरत है. इसीलिए ज़्यादातर जितनी भी हमारी सिविलाइजेशन है वो पानी के नज़दीक और पानी के नज़दीक ही सारी की सारी सिविलाइजेशन जो है वो हमारी सेटअप हुई है. नाउ इन द थर्ड पॉइंट पोइट क्या कहते हैं? पोइट कहते हैं कि अर्थ जो है, अब जो उनका जेट एरोप्लेन है वो बहुत ऊंचाई पर है, 6 माइल्स की ऊंचाई पर है. और वहाँ से जब पोइट जो है वो अर्थ को देखते हैं तो उन्हें लगता है अर्थ बिल्कुल राउंड है. और लेकिन फिर भी लोग जो है वहाँ एक दूसरे से घृणा करते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं. और ऐसा क्यों है? लोग एक दूसरे को मारते हैं. इस सवाल का जवाब पोइट को नहीं मिलता. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोम. मैंने सारे क्वेश्चन आंसर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और कॉम्प्रीहेंशंस, वर्ड मीनिंग, मॉरल सब कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है. आप इसे खोल करके और वहाँ से इसका मटेरियल फाइंड आउट कर सकते हैं. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर कमेंट अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर उस कमेंट में कोई सजेशन है तो मैं अपने टीचिंग को सुधारने की कोशिश करूँगी. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द पोम. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. यहाँ पर पोइट जो है वो कहता है कि जैसे ही स्प्रैंग, जैसे ही जेट जो है वो फ्लाई करता है आसमान में, तब क्या होता है, ये क्लियर था वहाँ से कि जो सिटी थी वो इस तरीके से डेवलप हुई थी. सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल. और वहाँ से 6 इंचेस, वहाँ से सब चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी 6 इंचेस की दिखाई देती हैं. और तब पोइट को लगा कि ये जो चीज़ें हैं वो इतनी छोटी छोटी सी दिखाई दे रही हैं. यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी, सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस. यहाँ पर एस अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन हो रही है और इसीलिए यहाँ पर एक पोइटिक डिवाइस है जो कि एलिट्रेशन कहलाता है. एलिट्रेशन में अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन होती है. नाउ सीइंग इट स्केल्ड 6
इंचेस टू द माइल, और वहाँ पर 6 इंचेस जो है वो चीज़ें जो है वो लगती है, बिल्कुल छोटी छोटी सब चीज़ें लगती हैं माइल तक पहुँचने में। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, इनएविटेबिलिटी का मीनिंग नेसेसिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है, अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड, कि क्या ज़मीन के ऊपर, हैड लुक्ड हैप्पजार्ड, हैप्पजार्ड का मीनिंग विदाउट ऑर्डर, कि वहाँ पर ज़मीन के ऊपर जब वो ज़मीन को देखते हैं तो ज़मीन हैप्पजार्ड लगती है। हैप्पजार्ड का मीनिंग अनप्लान्ड लगती है, कोई उसमें व्यवस्था नहीं है। विदाउट स्टाइल लगती है, कोई भी स्टाइल नहीं है, कोई भी ब्यूटी नहीं है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जैसे ही जेट जो है वो आसमान की ओर जाता है तो वहाँ पर पोइट को क्या लगता है कि अर्थ, पहली फाइंडिंग है ये पोइट की, कि अर्थ जो है बिल्कुल अनप्लान्ड है, सिस्टमैटिक नहीं है, स्टाइल नहीं है, ब्यूटी नहीं है। अब यहाँ नाउ सेकेंड पोएटिक डिवाइस आई वांट टू क्लियर इट। नाउ फर्स्ट लाइन के अंदर व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और इसी स्टैंजा के अंदर लास्ट लाइन भी सेम है। तो ये जो पोएटिक डिवाइस है वो रिपीटिशन है। जब लाइन की रिपीटिशन होती है, वर्ड की रिपीटिशन होती है, आई एम नॉट सेइंग अल्फ़ाबेट की नहीं, अल्फ़ाबेट की जब होती है तो एलिट्रेशन होता है, और जहाँ पर लाइन की या वर्ड की रिपीटिशन होती है वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होता है रिपीटिशन। और ये पोएटिक डिवाइस जो होते हैं दे ब्यूटिफाई द पोम। नाउ आई एम गोइंग टू सेकेंड स्टैंजा। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जैसे ही जो उनका जेट है, क्योंकि पोइट जेट के अंदर बैठे हुए अर्थ की फाइंडिंग्स दे रहे हैं आपको। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जैसे ही जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, वहाँ से क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज़, कि ये क्लियर हो जाता है कि जो देश हैं इनके अंदर जो सिटीज़ हैं, वेयर द रिवर्स रेन, जहाँ पर रिवर्स रेन करती हैं, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों जो वैलीज हैं वहीं पर ही जनसंख्या है, क्यों वहाँ पर पॉपुलेशन है, अगेन एलिट्रेशन, क्यों, वेयर द रिवर्स रन एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, W अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन है और इसीलिए यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। ओके, नाउ व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जैसे ही जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, और ये वहाँ से क्लियर हो गया, सेकंड का आंसर भी आप मिल गया पोइट को, कि वहाँ पर ये क्लियर था कि इन जो देशों के अंदर जो भी शहर हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और क्यों सारी की सारी घाटियों में ही पॉपुलेशन है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट एक लॉजिक है कि दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, कि ज़मीन और पानी हमेशा से ही ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना लैंड के, बिना वाटर के ह्यूमन लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्लियरली डिलिनिएटेड, ये क्लियरली दिख रहा था, शोन था, डिलिनिएटेड का मीनिंग ये क्लियरली शोन था, ये दिख रहा था। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और जैसे ही जेट जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है। अगेन रिपीटिशन, क्यों रिपीटिशन? क्योंकि इस सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में भी सेम लाइन था, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, और लास्ट लाइन भी यही है, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू थर्ड स्टैंजा, वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंजा। व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, रोज, राइज, रोज, राइजन, सेकेंड फॉर्म है, ये वो वाला रोज नहीं है गुलाब वाला, रोज का मीनिंग है यहाँ पर उठना। जैसे ही जेट जो है 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, पोइट को ये तो दिखाई दे गया कि जो अर्थ है वो राउंड है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। अगेन ये ज्योग्राफी का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे ही उन्होंने इतनी ऊंचाई पर गए, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ पर समुद्र ज़मीन से ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा है, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक चीज़ पोइट को समझने में बहुत मुश्किल हुई, और इसका जवाब पोइट को जुल्फ़िकार घोष को नहीं मिला, कि इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेस टू हेट ईच अदर, कि इस ज़मीन पर जो ह्यूमन बीइंग रहते हैं, पता नहीं क्या कारण है कि वो लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, दैट दे हैव द फीलिंग ऑफ इल विल, मैलाइस, एक दूसरे के लिए मन में एक फ्रिक्शन है,
और तनाव है मन के अंदर, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, युद्ध छेड़ते हैं, लोगों को मारते हैं और क्या करते हैं, ईच अदर टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और सिटी के अक्रॉस, सिटी के आगे पीछे दीवारें बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं, फेंस लगाते हैं कि कोई हमारी कंट्री के अंदर ना आ जाए। ओके, और एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, और इस ऊंचाई से ये बात पोइट को ज़रा भी समझ नहीं आई। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल फैक्ट है कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, मारते हैं, और क्यों मारते हैं इसका जवाब पोइट को नहीं मिला। ओके, ना देयर आर थ्री स्टेंजा पोम है 24 लाइन्स की, फ्री वर्ड्स, और इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। ओके बच्चे, नाउ आई विल ब्रिंग नेक्स्ट पोम इन द नेक्स्ट माई वीडियो, एंड तब तक के लिए गुड लक।